हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशल क्लास में आपका स्वागत है। यह स्पेशल क्लास 28 मार्च 2026 को रात्रि 9 बजे से स्टार्ट हुई और लगभग 11 बजे तक चली। लगभग 11 बजे तक चली। अब यह क्लास स्पेशल क्यों? पहली बात तो आती है यह। अब इस क्लास का टॉपिक क्या था? अब मान लिया, अब जहाँ से ये जिस संस्था के माध्यम से हम ये डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, अब यहाँ पर हम उसका नाम नहीं ले रहे हैं। मान लिया वो XYZ है। अब XYZ की तरफ से यह एक स्पेशल क्लास का आयोजन किया गया था। अब XYZ सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, सप्ताह में 5 दिन नियमित क्लास प्रोवाइड करती है। लेकिन सैटरडे और संडे को होमवर्क या क्लास वर्क कंप्लीट करने के लिए चलो छुट्टी रहती, कोई बात नहीं। कल शनिवार था, इसलिए एक स्पेशल क्लास का आयोजन हुआ। इसके पहले भी 2 और स्पेशल क्लास का आयोजन हो चुका, जिसका टॉपिक था अर्निंग पॉसिबिलिटीज XYZ। ठीक है। अब कल की स्पेशल क्लास का टॉपिक था बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन XYZ। अब यहाँ पर अर्थात जैसा कहा भी गया है कि 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, बिजनेस आइडिया प्लस मार्केटिंग, या ये कह लीजिएगा कि बिजनेस आइडिया, बिजनेस स्ट्रक्चर। दूसरी चीज़ आती है कि बिजनेस वर्क। अब एक पोस्ट में हमने ये बात भी कही है कि बिजनेस आइडिया अर्थात बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप अलग है, आइडिया बेस्ड, और बिजनेस सक्सेस एंटरप्रेन्योरशिप यह अलग है। अर्थात एक थ्योरी ये कहती है, एक एंटरप्रेन्योरशिप, एक उद्यमिता, एक व्यावसायिक उद्यमिता ये कहती है कि व्यावसायिक आइडिया जनरेट करो, व्यावसायिक आइडिया जनरेट करो, क्रिएट करो और उसे यथार्थ में लाओ, एक फर्म, दुकान, कंपनी या एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के रूप में। एक तरफ ये शाखा है। दूसरी तरफ ये शाखा ये कहती है कि आप किसी भी बिजनेस आइडिया को आप सेलेक्ट करें और उसकी मार्केटिंग करें, अर्थात उससे आप इनकम जनरेट करें। अर्थात एक पार्ट ये कहता है कि किससे हमें इनकम जनरेट करना है, दूसरा ये कहता है कि हमें कैसे इनकम जनरेट करना है। एक इस बात का जवाब देता है, एक व्यावसायिक उद्यमिता इस बात का जवाब देती है कि हाँ, हमें किससे इनकम जनरेट करना है, कौन सा आइडिया, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सी बॉडी या कौन इनकम जनरेट करेगा, किससे इनकम जनरेट करेगा, किस आइडिया, किस स्ट्रक्चर से, फर्म, दुकान, कंपनी से, कॉमर्शियल एक्टिविटी से, प्रोडक्ट से, सर्विस से, वर्क से, पॉसिबिलिटीज से, मैन्युफैक्चरिंग से, डिस्ट्रीब्यूशन से, सेल्स से, किससे जनरेट करेगा। एक ये पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि ये जो चीज़ें हैं उससे इनकम कैसे जनरेट करेगा, उससे सेल्स कैसे जनरेट करेगा, उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा। क्योंकि अब मार्केट में या इंडस्ट्री में या सोसाइटी या कंट्री में 2 प्रकार के एंटरप्रेन्योर देखने को मिलते हैं। एक तो जिन्होंने स्ट्रक्चर खड़ा किया, आइडिया दिया। दूसरे वो उसमें अपनी उद्यमिता लगाते हैं और उससे वो पैसा कमाते हैं। अर्थात वो कोई भी आइडिया या कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, आप ऐसे मानिएगा, कोई भी आइडिया, कोई भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, फैसिलिटीज़
वर्क को पिकअप करते हैं, उठाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, फिर उसमें अपनी उद्यमिता लगाते हैं, अपने टूल्स लगाते हैं, साधन संसाधन जो भी ये हैं लगाते हैं, और फिर उससे बिजनेस खड़ा करते हैं, उससे सेल्स जनरेट करते हैं, उससे इनकम जनरेट करते हैं। ये चीज़ें आ गई। अब यहाँ पर जो XYZ है, XYZ अब एक तरफ तो डिजिटल मार्केटिंग वो सिखा रही है, एक तरफ तो वो डिजिटल मार्केटिंग सिखा रही है जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अर्निंग कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को, यदि आपका कोई बिजनेस है तो उसे आप 5x 10x अर्थात उसे 5 गुना 10 गुना या डबल आप कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। अर्थात डिजिटल मार्केटिंग एक टूल्स की तरह है, एक बिजनेस आइडिया की तरफ है, बिजनेस आइडिया की तरह है। अर्थात जिनको कुछ नहीं पता, ठीक है, जिनको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक आइडिया है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग एक टूल्स है। डिजिटल मार्केटिंग एक टूल्स है। ये दो चीज़ें सिखा रही है XYZ, ठीक है, असली नाम इसका कुछ और है, ठीक है। अब XYZ अब ये दो चीज़ें सिखा रही है कि डिजिटल मार्केटिंग एक आइडिया है कि इसको आप, यदि आपके पास में आइडिया नहीं है तो डिजिटल मार्केटिंग एक आइडिया है, और इसमें पूरा का पूरा चीज़ें सिखा रही हैं, पूरी की पूरी बॉडी बनाना सिखा रही हैं कि हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है, चाहे वह हम कैनवा हो, कंटेंट हो या वेबसाइट हो। अर्थात इसके प्रत्येक पार्ट से आप पैसे कमा सकते हैं। प्रत्येक पार्ट अपने आप में एक आइडिया है, ठीक है। और इसलिए जबकि आपके पास में कोई व्यावसायिक आइडिया नहीं है, तब दूसरी चीज़ आती है कि डिजिटल मार्केटिंग XYZ इस रूप में डिजिटल मार्केटिंग को सिखा रही है कि ये आपके लिए एक टूल्स है, ये आपके लिए एक टूल्स है, जिससे यदि आपके पास में पहले से कोई बिजनेस है, पहले से आपके पास में बिजनेस कोई आइडिया है, तो इस टूल्स की मदद से आप अपने बिजनेस को, आप अपने बिजनेस आइडिया को, या आप अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को, या फर्म, दुकान, कंपनी को कैसे आप 2 4 6 10 गुना तक आप बढ़ा सकते हैं। ये चीज़ें सिखाई जा रही हैं, ये चीज़ें बताई जा रही हैं। तीसरे नंबर पर उस मॉडल को रेखांकित करने का प्रयास किया जा रहा है, कि उस मॉडल को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं, हमारा पैसे कमाने का बिजनेस मॉडल क्या है। और ये बिजनेस मॉडल दोनों प्रकार का है, बिजनेस टू बिजनेस भी है, बिजनेस टू कस्टमर भी है। अब ये जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन XYZ या अर्निंग क्लास, इसमें इन चीज़ों पर फोकस किया जाता है, ये बताने का प्रयास कि हम पैसे कैसे कमा रहे हैं। अर्थात इसमें मतलब एक तरफ ये बताया जा रहा है कि बिजनेस टू बिजनेस पैसे कैसे कमाए जाते हैं, दूसरी चीज़ ये बताया जा रहा है कि बिजनेस टू कस्टमर कैसे पैसे कमाए जाते हैं, बिजनेस टू कस्टमर पैसे कैसे कमाए जा रहे हैं। साथ ही साथ है कि अगर हम पर यूनिट प्रॉफिट ज़्यादा चाहते हैं, यदि हम, 2 मेथड हैं, पर यूनिट प्रॉफिट ज़्यादा कर दो या फिर टोटल प्रॉफिट को ज़्यादा कर दो। अर्थात यदि हम मान लिया पर यूनिट पर हम प्रॉफिट ज़्यादा करते हैं तो उसके रेट बढ़ाते हैं, और यदि हमें ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए तो हम पर यूनिट का रेट तो कम कर देते हैं, जिससे हमारी सेल्स बढ़ जाती है और हमारा टोटल प्रॉफिट बढ़ जाता है एक तरफ। दूसरी तरफ ये इस पैटर्न पर भी चल रहे हैं कि बिजनेस टू बिजनेस में जो सेल्स मैन है या जो सेलर है उसका प्रॉफिट खुद से ज़्यादा कर दो। अर्थात यदि आपका बिजनेस स्ट्रगल कर रहा है, यदि आपका बिजनेस स्टार्टिंग में है, और हमने खुद भी ऐसा करके देखा है कि जब कोई अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है या जब उसकी मार्केट अभी नहीं बनी हुई है, तो वह सेल्समैन को, अर्थात चाहे वह डिस्ट्रीब्यूटर हो, चाहे रिटेलर हो,
इसको वो प्रॉफिट ज़्यादा देता है, इसको वो प्रॉफिट ज़्यादा देता है। लेकिन जैसे जैसे वो फेमस हो जाता है, हम कहते हैं जैसे ब्रांड, जैसे जैसे वो फेमस हो जाता है, जैसे जैसे उसकी मार्केट बनती चली जाती है, वैसे ही वैसे वह डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेलर को जो प्रॉफिट मिल रहा है, जो प्रॉफिट दे रहा है या जो कमीशन दे रहा है, उसमें कटौती होने लगती है, उसमें कटौती होने लगती है। और चूंकि वो माल बिक रहा है, वो माल बिक रहा है, उसने अपनी मार्केट बना ली है, चाहे एडवर्टाइजिंग के दूर बनाई हो, चाहे जैसे बनाई हो, ठीक है। अब वो माल बिक रहा है, अब जो रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, क्योंकि उसे माल बेचने के लिए कोई खास परिश्रम नहीं करना पड़ रहा है, उसे तो सिर्फ माल रखना है और माल बिकने लगेगा। इसलिए चूंकि उसको कोई खास एफर्ट नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए वो उस माल को रखना उसकी मजबूरी है, भले ही प्रॉफिट कम क्यों ना हो, लेकिन मिल रहा है। तो यही चीज़ें हैं। साथ ही साथ XYZ ने ये भी बताने का प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, या हम उस XYZ से ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये जो प्रॉफिट है, अर्थात कि एक तरफ तो एक मेथड ये समझाया गया है और बताने का प्रयास किया गया है कि अब जो कस्टमर बनते हैं, एक तो ऐड के थ्रू कस्टमर बनते हैं, अर्थात एडवर्टाइजिंग मार्केट अर्थात एडवर्टाइजिंग के द्वारा मार्केट को हम क्रिएट करते हैं, डेवलप करते हैं, कस्टमर तक पहुंचते हैं और कस्टमर को वहां से लाते हैं। एक तो होता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू। दूसरी बात आती है कि जब हम फेस टू फेस का अर्थ है कि जब हम ऑफलाइन में हैं और सीधे कस्टमर या पब्लिक हमसे संपर्क करती है, एक तो वो चीज़ें आती हैं कि सीधे फेस टू फेस हमारा एम्प्लॉय या हम खुद पब्लिक से या कस्टमर से डील करते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि एडवर्टाइजिंग के थ्रू, हम ऐड के थ्रू हम मार्केट में जाते हैं, सोसाइटी में जाते हैं और वहाँ से हम कस्टमर को लाते हैं, कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, एक ऑप्शन देते हैं। कस्टमर हमारे ऐड से अट्रैक्ट होता है, ऐड से अट्रैक्ट होने के बाद में हमसे संपर्क करता है, फिर उसको हम अपनी बात बताते हैं और बात बताने के बाद में फिर वो कस्टमर को हम डील करते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज़ बताई गई, साथ ही साथ ये चीज़ भी आप समझाई गई कि जैसा कि डिजिटल मार्केटिंग में मेटा ऐड, फेसबुक ऐड, सोशल मीडिया ऐड, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अब यहाँ पर चाहे फेसबुक ऐड हो, भाई फेसबुक अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया की भी तमाम सारे प्लेटफॉर्म हैं, मेटा ऐड भी, ये सब प्लेटफॉर्म हैं। अब किसी ने बनाया, ये इतने ज़्यादा लोकप्रिय हो गए कि अब लोग इनको पैसा दे रहे हैं। हो सकता है कि पहले कभी इन्होंने पैसा तो लगाया ही होगा, हो सकता है कि कभी इन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट किया हो, लेकिन अब लोग इनको पैसा दे रहे हैं, इनकी लोकप्रियता के थ्रू वो अपना प्रचार करना चाहते हैं, अर्थात उन जो इनके दर्शक हैं, उन दर्शकों तक वो खुद पहुंचना चाहते हैं। अभी मान लिया, ठीक है, टीवी पर आप देख रहे हैं, कोई भी सीरियल देख रहे हैं, जब वो लोकप्रिय है, बढ़िया कंटेंट है, तभी तो लोग उसको देख रहे हैं, और उसी देखने के दौरान वो एक आध मिनट का या 10-20-30 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट भी वो झेल लेते हैं। अभी मान लिया फेसबुक हो या मान लिया यूट्यूब हो या इन चीज़ों पर हो कि जब आप कोई मनपसंद चीज़ देख रहे हैं तो उसमें 10-20 सेकंड का, 30 सेकंड का या 40 सेकंड का एडवर्टाइजमेंट भी देख रहे हैं, और अभी स्किप करने की सुविधा है। यदि आप कोई, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आया और कुछ समय तक आप देख रहे हैं, उसके बाद स्किप का ऑप्शन आ जाता है कि आप उस एडवर्टाइजमेंट को बंद कर दें। अभी आपके पास में ये ऑप्शन है, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे ये बंद हो जाए। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि XYZ तमाम सारी चीज़ों को, जिसमें बताया गया, पहले तो बताया गया कि आइडिया,
कैसे आप पैसे कमा सकते हैं। उसके लिए एक आइडिया चाहिए, अर्थात एक स्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पार्ट बताया जा रहा है कैसे, ठीक है। फिर ऐड के थ्रू स्वाभाविक बात है कि ऐड के थ्रू आप ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सकते हैं, ज़्यादा पब्लिक तक पहुंच सकते हैं, लेकिन कितना पैसा खर्च होगा, कितने पब्लिक तक पहुंचेंगे और उसका जो परचेजिंग, अर्थात वो कस्टमर जो आपके प्रोडक्ट या आपके सर्विसेज को, फैसिलिटीज़ को या वर्क को जो परचेज करेंगे, उसका परसेंटेज 1-2% है, 3% है। लेकिन वो 1-2-3% भी 1-2-3% या 4% भी आपको इनकम दे जाएगा। कहने का अर्थ है कि वो 1-2-3-4% जो भी परचेजिंग होगी उससे आपको इतनी इनकम हो जाएगी, इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा कि आपका ऐड पर निकला हुआ कास्ट निकल आएगा। अर्थात एक तरफ तो ये चीज़ें मॉडल बताया गया, समझाया गया कि ऐड के थ्रू। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि जब भी कोई फर्म, दुकान, कंपनी डेवलप कर रही होती है, तो वो खुद से जुड़ने का, खुद से प्रोडक्ट या सर्विसेज को परचेजिंग के लिए जो फैसिलिटीज़ देती है वो कस्टमर के पक्ष में होती है। लेकिन जैसे सक्सेस होती है, जैसे सक्सेस होती है या जैसे उसकी खुद की सक्सेस की डिमांड कम होने लगती है, वैसे वो फैसिलिटीज़ कम कर देती। और एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा। अभी एक जगह मैं गया, ठीक है, कोचिंग सेंटर के बारे में। वहाँ पर मैं गया तो वहाँ पर हमने देखा कि ठीक है, कस्टमर आ रहे थे ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अब उसमें किसी ने एक बात कही क्या सर डेमो क्लास आप देंगे, क्या आप डेमो क्लास देंगे? तो उसने कहा कि हम डेमो क्लास नहीं देंगे। उसने कहा हम डेमो क्लास नहीं देंगे। कहा क्यों नहीं देंगे? कहा इसलिए नहीं देंगे कि जो नए होते हैं वो डेमो क्लास देते हैं, देते हैं। हमारा इतने सालों से चल रहा है और इसलिए अब हम डेमो क्लास नहीं देते। अर्थात उसने पूरा स्ट्रक्चर सॉलिड खड़ा कर लिया है, अब वो डेमो क्लास नहीं देता है। और भी अब आप देखेंगे कि चाहे फेसबुक हो, चाहे अन्य चीज़ों पर हो, कि लोग पर्सनल तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें डेमो क्लास दे रहे हैं। अर्थात यदि आपको मार्केट में उतरना है तो डेमो क्लास के जरिए ये भी अपना एडवर्टाइजमेंट का एक तरीका है। तो ये है एक डेमो क्लास या डेमो अपॉर्चुनिटी। ऐसे ही चाहे कैनवा हो, वो भी तमाम सारी फीचर फ्री देता है। फेसबुक है, फ्री देता है। व्हाट्सएप है, फ्री देता है तमाम सारी फीचर, और तमाम सारे पेड हैं। यहाँ तक कि शॉपिफाई, जिस पर आप अपना डिजिटल स्टोर क्रिएट करते हैं, वो भी 20 रुपये में 3 महीने का डेमो स्टोर फ्री देता है ताकि आप उसको आप जान सकें। XYZ भी डेमो क्लास फ्री देता है ताकि उसको आप जानें। जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक आप जुड़ेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि इस स्पेशल क्लास में XYZ ने जहाँ एक तरफ ये ज़रूरी है कि बिजनेस आइडिया का अर्थ ये है कि बिजनेस आइडिया वो जो यथार्थ में आ गया है किसी। अब और भी बात आती, केवल यदि आपके पास में विचार है, वो आपको पैसा जनरेट करके नहीं देगा। यदि केवल आपके पास में विचार है और वो पैसा जनरेट करके नहीं देगा। और यदि आपके पास में विचार के साथ में चलो प्लानिंग भी है, उसके लिए नॉलेज चाहिए, स्किल भी चाहिए, टैलेंट भी चाहिए,
एक्सपीरियंस भी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए आपको सक्रिय होना पड़ेगा, सक्रिय होना पड़ेगा। चलिए, वो भी जैसे तैसे आपने लर्निंग वगैरह करके आपने, ठीक है, उसका भी कुछ हिस्सा आपने इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब कॉमर्शियल एड्रेस जब तक आपके पास में नहीं होगा, चाहे वह ऑनलाइन एड्रेस हो चाहे वह ऑफलाइन एड्रेस हो, होना ज़रूरी है कि ताकि वहाँ पर आप उपलब्ध हों, जिससे इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ पर कांटेक्ट कर सकें, जिससे परचेजिंग करना हो, जिससे वो सर्विस या प्रोडक्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो चीज़ उसको चाहिए, वो वहाँ पर कांटेक्ट कर सके, चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो। अब आप अपना एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं ऑनलाइन करते हैं या ऑफलाइन करते हैं? ऑफलाइन करते हैं अर्थात खुद का प्रचार प्रसार, खुद की मार्केट में उपस्थिति। अब यहाँ पर शुरुआत में हो सकता है कि दशमलव में, पॉइंट में रिटर्न हो। अब यहाँ पर भी देखिएगा ज़रा सा, यहाँ पर भी देखिएगा कि कोई भी प्रोडक्ट जब आप सेल करने के लिए उतरते हैं, तमाम सारे लोगों से संपर्क होता है। या फेरी वाला देखिएगा, पूरी गली में फेरी लगा जाता है, आवाज़ लगा जाता है। हो सकता है 2-4-10 गलियों में आवाज़ लगा जाता हो सकता है कोई ना खरीदता हो सकता है कभी 2-4 लोग खरीद लेते हों। तो कहने का अर्थ ये सर्च तो करना ही पड़ेगा, अर्थात कस्टमर के बीच में, पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, पब्लिक के बीच में जा करके इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा। इंटरेस्ट जगाने के बाद में फिर डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, वैल्यू क्रिएट करनी पड़ेगी, तब जा करके कहीं सेल्स जनरेट होगी, तब जा करके कहीं इनकम जनरेट होगी, अर्थात अब जैसे अब एक बात हम ये कहते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी या इनकम अपॉर्चुनिटी खूब फैली हुई है, लेकिन बिल्कुल ऐसे मान लीजिएगा जैसे कि समुद्र में पानी, लेकिन आप उतना ही पानी उस समुद्र से ले सकते हैं जितना बड़ा आपके पास है, मतलब पात्र होना चाहिए समुद्र से पानी लेने के लिए, पात्र और पात्रता पर यह निर्भर करता है कि आप उस समुद्र से कितना पानी ले सकते हैं। यदि पात्र नहीं है, अब आप यदि आप अपने ही हाथों को पात्र बना रहे हैं तो कितना पानी आएगा? अपने ही हाथों को आप पात्र बना रहे हैं तो कितना पानी आएगा? ज़्यादा पानी के लिए आपको एक अतिरिक्त पात्र चाहिए, एक टूल्स के रूप में एक पात्र चाहिए। फिर उसकी पात्रता होती है कि उसकी कैपेसिटी कितनी है। वैसे ही समाज में या सोसाइटी में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी या कॉमर्शियल अपॉर्चुनिटी बहुत सारी हैं, असीमित है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक पात्र होना चाहिए और साथ ही साथ उस पात्र की कैपेसिटी के अनुसार उस अपॉर्चुनिटी का आप लाभ उठा सकते हैं। अन्यथा आप अपने हाथों से ही, बस हमारे हाथों में ही, आप हाथों से ही पानी लेने का प्रयास करेंगे, अर्थात अगर आपके पास में पात्र नहीं, अर्थात कोई अतिरिक्त एबिलिटी नहीं है, अतिरिक्त योग्यता नहीं है, अतिरिक्त कोई साधन नहीं है, तो आपके पास में जो बेसिक योग्यता है उसी के आधार पर आपको इनकम मिलेगी, उसी के आधार पर आपको संभावनाएं मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी जो है। इसलिए ज़रूरी है कि पात्र या तो एक से अधिक पात्र हों जिससे टोटल उनकी पात्रता बढ़ जाए, या फिर एक पात्र हो जिसकी कैपेसिटी आप बढ़ा सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि अब आप सिंपल तौर पर जो कुछ भी आप हैं उसके अनुसार आप इनकम को जनरेट कर सकते हैं, जॉब को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर योग्यताएं बढ़ती हैं, क्षमताएं बढ़ती हैं, विशेषताएं बढ़ती जाती हैं, तो आप वैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है, वैसे आप कॉमर्शियल व इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को कैच करने लगते हैं। परंतु जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती है, जैसे जैसे आप फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में डेवलप करने लगते हैं, वैसे आप और अधिक एरिया तक पहुंचने लगते हैं। तो आप और अधिक कॉमर्शियल व इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को
प्राप्त करने लगते हैं। अब मान लिया XYZ जो भी संस्था है, ठीक है, अब उस संस्था ने पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया, और वो स्ट्रक्चर एक दिन में नहीं खड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, क्योंकि सारे के सारे साधन एक साथ में नहीं होते हैं। सारे के सारे साधन एक साथ साधन भी होते हैं, तो उनको हैंडल करने की, उनको डील करने की कैपेसिटी एक साथ में डेवलप नहीं होती है, धीरे धीरे विकसित होती है। धीरे धीरे विकसित हो करके इस लेवल तक पहुँचे कि आज वो इंडिया के लेवल पर आज उनका दायरा, जो कभी एक व्यक्ति के रूप में था, लेकिन वो दायरा बढ़ते बढ़ते आज इंडिया लेवल पर पहुँच गया है। आज ऑल इंडिया से वो पैसे कमा रहे हैं, पूरे ऑल इंडिया में अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, कनेक्टिविटी को डेवलप कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी एक बात आती है कि जैसा कि हमने पहले भी ये बात कही कि आप ट्रैक के अकॉर्डिंग आप पैसे कमाते हैं, ट्रैक बिछाना पड़ेगा, माध्यम बिछाना पड़ेगा, तथा कनेक्टिविटी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। कनेक्टिविटी किन लोगों से है, किस प्रकार के लोगों से है। अब वो मतलब जो भी आपकी सोसाइटी है, क्या वहाँ से कस्टमर जनरेट हो सकते हैं? यदि वहाँ से कस्टमर जनरेट नहीं हो सकते हैं, तो आपको अपनी सोसाइटी को चेंज करना पड़ेगा, अपने संपर्क लिंक को डेवलप करना पड़ेगा, अपने संपर्क लिंक को दूसरी जगह क्रिएट करना पड़ेगा, डिलीवर करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि तभी आप अपने लिए, अपने प्रोडक्ट, अपने सर्विसेज के लिए, अपनी फर्म, दुकान, कंपनी के लिए आप जनरेट कर सकते हैं, सेल्स जनरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ देखी गई कि XYZ का जो टॉप लीडर है, या कह लीजिएगा ऑनर सेल्स जनरेट के लिए वो खुद मैदान में उतरता है। सेल्स जनरेट करने के लिए वो खुद मैदान में उतरते हैं कि और टीम को हेल्पिंग के रूप में रखा है। कहीं पर यह भी देखा जाता है कि टीम को फ्रंट पर उतार दिया जाता है, अर्थात सेल्स जनरेट करने के लिए टीम को उतार दिया जाता है, खुद सेफ जोन में रखा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि टीम को तो हम पेमेंट करते हैं, तो इसका काम है कि हाँ वो सेल्स को जनरेट करेगा, बात खत्म। लेकिन नहीं, यहाँ पर मेन लीडर सेल्स को जनरेट करता है। मेन लीडर पब्लिक को या सोसाइटी में सर्च करता है, अर्थात वो खुद ज़मीन से जुड़ना चाहता है। ज़मीन से जुड़ करके वो सेल्स जनरेट करता है। जब वो खुद सेल्स जनरेट कर रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि उसमें उसकी प्रॉफिट में भी उसकी बड़ी हिस्सेदारी होगी। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि किसी भी दो प्रकार की उद्यमिता है कि किसी भी आइडिया से आप पैसे कमा सकते हैं। यदि द्वितीयक उद्यमिता है आपके पास में, अगर मान लिया द्वितीयक उद्यमिता नहीं है और पहले लेवल की उद्यमिता है, तो भी आप पैसे कमा सकते हैं, लेकिन द्वितीयक उद्यमिता होना आवश्यक है। अर्थात कोई भी प्रोडक्ट आपके पास में है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। अब जैसा कि एक बात भी हमने कही कि किसान है, गेहूं का उसने उत्पादन किया, अर्थात यह इसका एक प्रारंभिक आइडिया कह लीजिएगा, ठीक है। आइडिया है कि खेती करो और उसमें गेहूं को पैदा करो और मार्केट में बेचो, ठीक है, उसको प्रॉफिट मिला। दूसरे ने कहा कि अरे ये तो चलो ये गेहूं है, चलो इसको हम पैकिंग करते हैं या इसकी मार्केटिंग करते हैं, और उसने वो सब किया, और अगर 20 रुपये में गेहूँ खरीदा, उसने 30 रुपये में या 25 रुपये में बेच दिया जा करके। लगभग प्रॉफिट समान है, लेकिन कास्ट अलग है, टैलेंट अलग है, बिजनेस अलग है, बिजनेस का लेवल अलग है। बिल्कुल वैसे ही समझिएगा। केवल डिजिटल मार्केटिंग एक अंतिम ऑप्शन नहीं है। तमाम सारे आइडिया, हर प्रोडक्ट किसकी आप मार्केटिंग कर सकते हैं, और साथ ही साथ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करवाया जा रहा है।
और नॉर्मल इन्वेस्टमेंट इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आप सीरियस होंगे, नहीं तो फ्री में अरे जब तक ठीक है, किया तब तक ठीक है, नहीं किया तब तक ठीक है, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, तो ठीक। इसलिए एक्सवाइजेड ने एक टूल्स के नाम पर या किसी भी चीज़ के नाम पर इन्वेस्टमेंट करवाया, इसलिए करवाया मैं समझता हूँ कि ताकि हम जुड़े रहें, उसका जो टारगेट है, जो भी 120 दिन का टारगेट है या 4 महीने का जो भी टारगेट है, तब तक जुड़े रहें, तब तक हम देखते रहें, सीखते रहें क्या क्या वो सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं, कैसे सिखाते हैं। लेकिन यदि मान लिया ठीक है, XYZ ने कहा कि आप 1 लाख रुपए कमाने लगेंगे, 2 लाख रुपए कमाने लगेंगे, अर्थात कुछ ना कुछ तो ऐसा अट्रैक्टिव फीचर्स आपको रखना पड़ेगा बिजनेस में जिससे अट्रैक्ट हो आदमी। और एक बात आती है, किसी की भी जेब से पैसा निकालना आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। अब उसमें कुछ ऐसे भी वादे किए जाते हैं, जो पूरे नहीं होते, जो पूरे नहीं किए जाते हैं। और ये चीज़ें हर फील्ड में लागू होती हैं, और इसको इनडायरेक्ट रूप में कह दिया जाता है मार्केटिंग। राजनीति में खूब कस के लागू है, पॉलिटिकल प्रोडक्ट में खूब कस के लागू है, अदर्स प्रोडक्ट में भी खूब कस के लागू है। एडवर्टाइजमेंट देखिएगा आप कितना कहा जा रहा है, उसका 10% भी रियलिटी में देखने को कम मिलता है, न जाने क्या क्या कहा जाता है। खैर, तो अर्थात ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो इसलिए कुछ न कुछ ऐसा रखना पड़ेगा। उन्होंने भी ये बात रखी, लेकिन ये बात भी सत्य है, जब 10 रुपये आसानी से नहीं कमाए जा सकते, तो 1 लाख के लिए तो हमें और अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थात व्यापक रूप में मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए कमाने लायक हम बन पाएंगे, या कमाने लायक स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएंगे। आइडिया से नहीं होता, हाँ, आइडिया से शुरुआत जरूर होती है। इसलिए मान लिया कुछ चीज़ें याद रहीं जिसके आधार पर हमने इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास किया है, और हो सकता है कि इसका सेकंड पार्ट भी हम शीघ्र ही आपके सामने लाएं। नमस्कार, धन्यवाद।